हालेलुया। हम आज के वचन की शुरुआत करते हैं। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन एक दुधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में नहीं जाए, उनके जीवन भी बदले। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, लोग सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बने। जो भी आज वचन से उनको प्रकटीकरण मिलने वाला है, परमेश्वर उस प्रकटीकरण को लेकर वो अपने जीवन को बदले। प्रभु, मैं मांगती हूँ परमेश्वर, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। इस वचन से उनके जीवन में, हर एक के जीवन में जो ये वचन सुन रहा है, उनके जीवन में सोगना फल लगे। प्रभु, मैं मांगती हूँ कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले बने। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुनने वाला है, परमेश्वर उसके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल, और परमेश्वर ये वचन का बीज उनके अंदर जाने दे और बड़ा कार्य करने दे। प्रभु, उनके जीवन में बड़े फल लगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ठीक है, लास्ट टाइम हम एक स्टोरी देख रहे थे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्स हेड फ्लोट, ओके। और लोह फलक जो पानी में गिर जाता है वो तैरने लगता है, राइट। तो अब वो जो स्टोरी है, हम 2 पॉइंट देखेंगे इसके। पांचवा एंड छठवा पॉइंट इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। 2 Kings 6:1-7. 2 Kings 6:1-7. But as one was cutting down a tree, the iron head fell into the water, and he cried out and said, "Alas, master, for it was borrowed." So the man of God said, "Where did it fall?" And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. And therefore he said, "Pick it up for yourself." So he reached out his hand and took it. मैं ये वचन मराठी में पढ़ रही हूँ। 2 राजे 6:5-7. एक जण तुळई तोडून पाडत असता कुऱ्हाड दांड्यातून निसटून पाण्यात पडली. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, "हाय हाय स्वामी, मी ती मागून आणली होती." देवाच्या माणसाने विचारले, "ती कुठे पडली?" त्याने ती जागा दाखवल्यावर अलिशाने एक लाकूड तोडून तेथे टाकले. तेव्हा लोखंड पाण्यावर तरंगू लागले. त्याने म्हटले, ती काढून घे. मग त्याने हात लांब करून ती घेतली. ओके, हिंदी में 2 राजा 5, 6 और 7 हम पढ़ रहे हैं। किंतु जब एक व्यक्ति पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति चिल्लाया, "हे स्वामी, मैंने वह कुल्हाड़ी उधार ली थी." परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा, "वह कहाँ गिरी?" उस व्यक्ति ने एलिशा को वह स्थान दिखाया जहाँ लोह फलक गिरा था। तब एलिशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया। उस डंडी ने लोह फलक को तैरा दिया। एलिशा ने कहा, "लोह फलक को पकड़ लो।" तब वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने लोह फलक को ले लिया। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब हमने लास्ट टाइम देखा कि सब लोगों को जगह कम पड़ रही है, और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक नई जगह पे शिफ्ट होंगे। पर नई जगह बनाने के लिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो इसलिए नई जगह बनाने के लिए वो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम यरदन नदी के पास जाएंगे, वहाँ पे लकड़ी काटेंगे और वहाँ पर एक बड़ी जगह बनाएंगे। तो वो एलिशा को भी बोलते हैं उनके साथ आने के लिए। जैसे ही एलिशा वहाँ पे जाता है और ये लकड़ी काटने लगते हैं, तो एक बंदा जो है, जो लकड़ी काट रहा है, उसका जो कुल्हाड़ी है, उसके कुल्हाड़ी का जो लोह फलक है, ओके, कुऱ्हाड त्याचा जे लोह फलक किंवा लोखंडाचा जो भाग आहे पुढचा, तो पाण्यात पडतो. ओके, कुल्हाड़ी का जो लोखंड वाला भाग है, ओके, वो पानी में गिर जाता है। ठीक है, एक्स हेड का आयन जो है, एक्स हेड बोलते हैं उसे, उसमें एक आयन का पार्ट होता है, वो
कहाँ गिर जाता है? पानी में गिर जाता है। एंड ये बंदा चिल्लाने लगता है कि एलिशा को कि एलिशा एलिशा हमें बता कि एलिशा एलिशा हमें बता, एलिशा एलिशा मेरी कुल्हाड़ जो है वो पानी में गिर गई है, और वो कुल्हाड़ किसी से मांगी हुई थी। ओके, तो एलिशा उसे कहता है कि वो कहाँ गिरी, तो वो उसे दिखाता है कि वो वहाँ पे गिरी। तो एलिशा क्या करता है, एक डंडी को तोड़ता है और उस डंडी को उस डायरेक्शन में, उस जगह डालता है जहाँ पे वो कुल्हाड़ी का लोह फलक गिरा है। और जैसे ही वो डंडी को काटता है, और एक डंडी को काटता है, उस डंडी को लेता है और पानी में फेंकता है, और जहाँ पे वो लोह फलक गिरा था, ओके, आयन ऑक्साइड गिरा था, लोह फलक गिरा था, वो डंडी जैसे पानी में जाती है वैसे वो आयन ऑक्साइड और या लोह फलक पानी में तैरने लगता है। हालेलुया! ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो परमेश्वर ने किया। देखो, पानी में सिर्फ वही चीज़ें तैरती है जो पानी के वज़न से कम है। ओके, पानी के वज़न से ज़्यादा वज़न वाली चीज़ें पानी में डूब जाती है, राइट। अगर आपने एक बकेट ली है, उसमें पानी भरा है और उसमें अगर आपने साबुन डाला तो साबुन पानी में तैरेगा नहीं। हाँ, साबुन का जो अपन जब साबुन हाथ पे लगाते हैं उसका जो फेस आता है वो तैरेगा पानी के ऊपर, पर साबुन नहीं तैरेगा। साबुन अगर आप बकेट में डालोगे तो नीचे तक जाएगा। तो साइंस क्या कहता है, विज्ञान हमें ये समझाता है कि यहाँ पर एक नियम है, नैसर्गिक नियम है। नैसर्गिक नियम क्या हमें सिखाता है कि पानी के ऊपर सिर्फ वही चीज़ें रह सकती है जिसका वेट पानी से कम है, वही चीज़ें तैर सकती है जिसका वेट पानी से कम है। और ये जो ऑक्साइड जो था, ये जो लोह फलक जो था, इसका वज़न ही कम से कम 1 किलो होगा। ठीक है, 1 किलो वज़न सिर्फ वो कुल्हाड़ी का, वो लोहे का जो लोहा जो रहता है ना कुल्हाड़ी के आगे, उसका ही वज़न 1 या 2 किलो रहेगा। और जब वो पानी में गिरा तो थोड़ी पानी के ऊपर वो तैरने वाला है, वो पानी के नीचे जाके गिरा। बट यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि एलिशा ने एक डंडी को काटा, एक डंडी को फेंका उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो लोह फलक गिरा है, और जब वो डंडी नीचे गई तो वो लोह फलक अपने आप ऊपर आया और वो तैरने लगा। हालेलुया! ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ओके, एलिशा के 14 मिरेकल्स में से ये भी एक बड़ा मिरेकल है जहाँ पे लोहा फलक तैरने लगा। जैसे वो तैरने लगा तो उसने अपने अपने साथीदार से कहा कि जा और वो लोहा फलक को ले ले, क्योंकि वो जो कुल्हाड़ी थी वो बोरोड थी। बोरोड मतलब किसी से उधार ली गई थी। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि जब परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार एलिशा के द्वारा किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर ने नेचुरल लॉ मतलब नैसर्गिक नियम के विरुद्ध जाकर परमेश्वर ने अपना पावर दिखाया और उस लोह फलक को तैराया पानी पर। क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकती? नहीं, हमारे पास वो पावर नहीं है। एलिशा के पास वो अभिषेक था। हालेलुया! जब वो अभिषेक उसे मिला तो मैंने कहा ना कि एलिशा के पास जो अभिषेक था, उस अभिषेक का वो अभिषेक क्या करने का था? अभिषेक चमत्कार करने का था। तो जो भी लोग जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी, वो चाहे राजा हो या चाहे छोटा कोई व्यक्ति हो, जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी अभिषेक, उसके चमत्कार के उसके चमत्कार के गिफ्ट की, तब एलिशा उनके लिए वो अपना जो अनॉइंटिंग है वो इस्तेमाल करता था और वो चमत्कार करके उन लोगों की जान बचाता था। जैसे वो विधवा स्त्री, वो आई, उसके पास कुछ भी नहीं था, और उसका जो लड़का था, मतलब उसका जो पति था वो मर गया था, और उसके लड़के को वो लोग उसके पति ने लोन लिया था, और उस लोन चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, और वो एलिशा के पास आती है और बोलती है कि मेरे पति ने लोन लिया था, पैसे लिए थे और वो मर गया,
और अभी जो कर्जदार है वो मेरे दरवाजे के सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे बेटे को उठा के लेकर जाएंगे। तब एलिशा ने उसे क्या कहा कि तेरे घर पे कौन सी वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है। तो उसने कहा कि ठीक ठीक है, एक जाकर सारे अपने पड़ोसियों के पास जा, जितने बर्तन इकट्ठा कर सकती है, खाली बर्तन इकट्ठा करके ला, और किसी को कुछ मत बोल कि ये बर्तन तू किसके लिए ला रही है। जैसे तू बर्तन लाएगी दरवाज़ा बंद करके लेना और अपने बच्चों को अपने साथ रखना। जैसे वो सारे बर्तन मांग के लाती है, दरवाज़ा बंद करती है और उसके जो जैतून का तेल जो इतना सा है, ओके, वो सारे बर्तनों में जैसे डालने लगती है, वो तेल मल्टीप्लाई होता है, हालेलुया, बहुगुणित होता है, राइट। और सारे बर्तन भर जाते हैं और फिर वो एलिशा के पास आके कहते हैं कि सारे बर्तन भर गए। तो एलिशा कहता है कि एक काम कर, और जैसे जैसे ये बर्तन ख़त्म हो गए तो इसका तेल भी ख़त्म हो गया। तो एलिशा कहता है कि जितने भी बर्तन हैं जो भर चुके हैं तेल से, उन्हें बेच दे, बिकॉज ऑलिव ऑयल वॉज अ कमोडिटी ऑफ ट्रेड। ओके, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल कोई साधारण चीज़ नहीं है। अब अगर मार्केट में भी जाकर देखो उसकी प्राइस बहुत महंगी आती है, बट इट इज़ अ वेरी गुड ऑयल फॉर कुकिंग, बिकॉज वो अपने हार्ट का ख्याल रखता है। तो जैतून का जो तेल है इज़ अ कमोडिटी ऑफ ट्रेड, वो एक बिजनेस करने वाला कमोडिटी है, एक प्रोडक्ट है जिससे आप बेच सकते हो। और जैसे उसने जाके जैतून के तेल को बेचा तो एलिशा ने कहा कि जैतून के तेल को जाके बेच, जितना पैसा आएगा कर्जदार को उसका पैसा दे दे और बाकी का पैसों से अपने बच्चों को संभाल। हालेलुया। तो एलिशा अलग अलग चमत्कार करता था। शुनामी स्त्री को उसने शुनामी स्त्री ने उसके लिए घर बनवा दिया। ओके, तो उसे इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि मैं क्या करूँ शुनामी स्त्री तेरे लिए। तो गेहाजी, उसका जो नौकर था, गेहाजी ने कहा कि ये शुनामी जो स्त्री है ना, जिसने हमारे लिए ये घर बनवाया, उसने लिटरली अपर रूम बनवाई एलिशा के लिए। और एलिशा के लिए एक दीवट रखा, एक दिया रखा, एक बेड रखी, एक चेयर रखा, एक कुर्सी रखी, क्योंकि वो जब भी आए, क्यों रखा उसने? क्योंकि वो जब भी एलिशा उस गांव में आता था, वो औरत उसे खिलाती थी। और हमेशा जब भी एलिशा उस गांव में आता था, वो औरत उसे परमेश्वर का जन मान के उससे रिस्पेक्ट देती थी और उसे खिलाती थी। और उसके मन में ऐसा आया कि नहीं, एलिशा गांव में भटकता है, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, तो क्यों ना हम एक रूम एलिशा के लिए बांध दें। तो उसने अपने पति से बात की और एलिशा के लिए एक अपर रूम, ऊपर की जो रूम है वो बांध दी। और एलिशा के लिए वहाँ पे दिया रखा, कुर्सी रखी, टेबल रखा और बेड रखी, ताकि वो रेस्ट कर सके। तो जब भी एलिशा उस गांव में आता था, एलिशा किसी और के पास नहीं जाता था, वो अपने रूम में जाता था, शुनामी स्त्री के पास खाना खाता था और अपने रूम में जाता था। और वो शुनामी स्त्री के विश्वास से इतना प्रसन्न था कि उसने शुनामी स्त्री को पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए। एंड उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गेहाजी जो एलिशा का नौकर था, उसने कहा कि मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए, उसे बच्चा नहीं है। ओके, बहुत साल हो चुके हैं, वो बच्चे की आस लगा के बैठी है, पर उसे बच्चा नहीं हो रहा है। और एलिशा उसे कहता है, देखो एलिशा एक भविष्यवक्ता है, और जब तुम, बाइबल में कहा है कि जब तुम एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकारते हो, तुम्हें भविष्यवक्ता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मतलब मिरेकल्स। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे ही होंगे जब तुम एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते हो। तो उसे भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार किया, उसका आदर किया, उसे खाने को दिया और उसके लिए रूम भी बनवाई। तब एलिशा ने उसे कहा कि अब मुझे पता है कि तेरे पास बच्चा नहीं है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगले साल इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा। एंड वो औरत कहती कि नहीं नहीं, तू मेरे सिर्फ आस बढ़ा रहा है, मैंने इतने साल बहुत कुछ किया बच्चा पाने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ, अब मेरी आस को बढ़ा मत। बट एलिशा कहता है मैंने कहा है तुझे बच्चा होगा, मतलब होगा, अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। और वो एलिशा की बात को रिसीव करती है। ओके, एंड अगले साल उस टाइम पर
बच्चा उसके हाथ में होता है। हालेलुया, आमेन। तो और वही बच्चा जब आगे चल के स्टोरी में बताया है कि वो बच्चा मर जाता है, क्योंकि एक बार वो खेत में कुछ खेलता है और खेत में खेलते खेलते उसका सिर पकड़ लेता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो वो उसका बाप उसकी माँ के पास उसका बच्चा लेकर आता है और बच्चा इस बच्चे को एलिशा के पास उसकी माँ क्या करती है, घर पे लेकर आती है, उसे एलिशा के बेड पर सुलाती है और फिर उसकी माँ दरवाज़ा बंद करके एलिशा को मिलने जाती है। और एलिशा बैठा है, एलिशा पूछता है कि मैं गेहाजी बोलता है देख शूनामी स्त्री तेरे पास तुम्हें मिलने के लिए आई है। तो एलिशा बोलता है क्यों आई है देख ज़रा। तो वो गेहाजी फटाफट आगे भागता है और पूछता है उसे सब कुछ ठीक है। वो बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। वो ऊपर आती है और एलिशा से पूछती है कि मैंने कहा था ना मुझे बच्चा मत दे, मेरा बच्चा गुजर गया। तो एलिशा को बहुत शौक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने कुछ तो मुझसे छुपाया है। तो एलिशा कहता है गेहाजी से मेरी छड़ी ले और तुरंत भाग के जा, किसी को हाय बाय मत बोल, कोई रास्ते पे मिलेगा किसी को हाय बाय मत कर, तुरंत मेरे घर पे जा और उस बच्चे के ऊपर छड़ी रख और वो बच्चा ज़िंदा हो जाएगा। गेहाजी जाता है, उसका नौकर उस मरे हुए बच्चे के ऊपर वो छड़ी रखता है पर वो बच्चा ज़िंदा नहीं होता है। तुरंत एलिशा उस औरत के साथ पीछे जाता है और एलिशा जब उस रूम में आता है तो एलिशा 3 बार उस बच्चे के ऊपर पूरा लेट जाता है उस बच्चे के डेड बॉडी पर। और तब जब वो पूरा लेट जाता है उस बच्चे के डेड बॉडी पर तो बच्चा चीखता है, ओके, और बाद में उठ जाता है। एंड देन फिर एलिशा उस बच्चे को अपने माँ के पास भेजता है। वो मुर्दे बच्चे को एलिशा ने ज़िंदा किया। आमेन, ओके। तो मैंने पहले भी कहा है, मैं स्टोरीज आपको जानबूझ के अलग अलग बोल रही हूँ कि एलिशा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एलिशा की पहुँच राजाओं के साथ थी। एलिशा अगर किसी की सिफारिश करता तो राजा वो काम करता है। शूनामी स्त्री को बोला गया था, आई थिंक वो आया है कि नहीं, अभी आया नहीं है, बट शायद ये स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे चल के ये स्टोरी आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। बट एलिशा इतना ही है कि एलिशा राजा के पास कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, बट एलिशा को परमेश्वर ने इतना अभिषेक दिया था कि वो एक प्रॉफिट था और वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता था। एलिशा के अंदर से कौन चमत्कार करता था? परमेश्वर एलिशा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, ठीक है। उसने तेल को बहुगुणित किया, वो चमत्कार। लोह फलक को पानी पे तैराया, वो चमत्कार। फिर उसने शूनामी स्त्री को भविष्यवाणी दी और उसे बच्चा हो गया, वो चमत्कार। शूनामी स्त्री का बच्चा गुजर गया और बच्चा मरा हुआ बच्चे को जिंदा किया, वो चमत्कार। आमीन। एलिशा ने बहुत सारे चमत्कार किए। आपने एक चमत्कार एलिशा का देखा होगा कि यरीको में पानी था, जो पानी बहुत गंदा हो गया था, सड़ गया था, ओके, क्योंकि यरीको पे शराब थे। और ये एलिशा ने कहा मुझे एक बोल ला के दो, मतलब एक पानी का कटोरा लाओ और उसमें नमक डाल के दो। और जब वो नमक का कटोरा वो पानी में डालता है तो यरीको का जो पानी है, जो सालों साल ख़राब है और उसकी वजह से खेती बंजर है, पानी किसी को पी नहीं सकते उसमें से, वो पूरा पानी शुद्ध होता है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। पूरा का पूरा विलेज, पूरा का पूरा गांव है, वहाँ से उस नदी से पहले पानी नहीं ले सकता था, अब पानी पी भी सकता है और उस पानी से खेती भी कर सकता है। हालेलुया। तो एलिशा बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता था, बहुत बड़ा व्यक्ति था वो। अब यहाँ पे आपको सीखना क्या है, देखो एलिशा के चमत्कार ऐसे थे कि परमेश्वर उसके द्वारा चमत्कार कर रहा था। एलिशा सिर्फ एक भविष्यवक्ता था, बट परमेश्वर ने उसके ऊपर अभिषेक दिया था और परमेश्वर उसके द्वारा चमत्कार कर रहा था। देखो परमेश्वर भी उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए उसके राज्य में, जो उसके पीछे चलता है। अगर तुम उसके पीछे ईमानदारी से चल रहे हो तो परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में बड़े बड़े चमत्कार करने को। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के लिए असंभव को संभव करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए मुर्दों को जिंदा करना असंभव है, बट परमेश्वर ने उस मुर्दे बेटे को जिंदा कर दिया, उस गंदे पानी को साफ कर दिया,
शूनामी स्त्री के बच्चे को ज़िंदा कर दिया। शूनामी स्त्री जो दूसरी जो स्त्री थी उसके पास जो पैसा नहीं था, जैतून का तेल को बहुगुणित कर दिया। तो ये सारे चमत्कार कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। इस्तेमाल किसका किया? एलीशा का किया। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है? देखो, पॉइंट है ये है, गॉड कैन डिफाइन नेचुरल लॉज। इंग्लिश में पॉइंट लिख के लो, गॉड कैन डिफाइन नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉ क्या कह रहा था कि पानी में कोई भी पानी के वज़न से ज़्यादा बड़ी चीज़ तैर नहीं सकती। बट परमेश्वर ने जब चमत्कार किया, तो जब एलीशा ने डंडी काट के फेंक दी, तो जो लोह फलक जो 2 किलो का होगा या 1 किलो का होगा, वो अपने आप पानी पे तैरने लगा। आमेन। सो गॉड कैन डिफाइन नॅचरल लॉज। देव नैसर्गिक नियमांचा विरुद्ध जाऊ शकतो। देव नैसर्गिक नियमांच्या विरुद्ध जाऊ शकतो आणि चमत्कार करू शकतो। गॉड कॅन डिफाइन नॅचरल लॉज एंड डू अ मिरेकल। आमेन। ईश्वर प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जा सकता है और चमत्कार कर सकता है। मैं वापस से पॉइंट बोल रही हूँ, गॉड कैन डिफाइन नॅचरल लॉज एंड कैन डू मिरेकल्स। देव नैसर्गिक नियमांच्या विरोधात जाऊ शकतो आणि चमत्कार करू शकतो। ईश्वर प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जा सकता है और चमत्कार कर सकता है। आमेन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, शायद आपको बच्चा नहीं हो रहा है, शायद आपको जॉब नहीं मिल रहा है, शायद आपको लोन देना है और लोन देने के लिए पैसे नहीं है, शायद आपके पास घर नहीं है, शायद आपके पास शादी नहीं हो रही है, शायद आपको बच्चा नहीं हो रहा है, शायद आपके पास आपको ज़रूरी चीज़ें के लिए बिज़नेस खोलना है बट पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, और आप बोल रहे हो कि परमेश्वर ये कैसे होगा। तो आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे ऊपर विश्वास रख के चलोगे तो तुम असंभव को संभव चीज़ें होते हुए देखोगे। हालेलुया, आमेन। एक चीज़ मैं और एक परमेश्वर का चमत्कार नए नियम से आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। मत्ती की पुस्तक यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर द वॉइस। मत्ती की पुस्तक 14वां अध्याय 28 से 23 में पढ़ूँगी। मैथ्यू 14 28 to 31। ओके, हम 25 से पढ़ेंगे। नाउ इन द 4th watch of the night Jesus went to them walking। सॉरी, एक मिनट। ओके, हम 23 से पढ़ेंगे ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। फटाफट पढ़ रहे हो। मैथ्यू 14 23 to 31। And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the 4th watch in the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost," and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And so he said, "Come." When Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind was boisterous, and he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" ओके, मराठी में पढ़ रही हूँ और बाद में हिंदी में आपको बताऊँगी। मराठीमध्ये मत्तय 14 23 ते 31। मग लोकसमुदायांना निरोप दिल्यावर तो प्रार्थना करण्यास डोंगरावर एकांत गेला आणि
रात्र झाल्यावरही तो तिथे एकटा होता. इकडे वारा तोंडाच्या असल्यामुळे किनाऱ्यापासून बऱ्याच अंतरावर तारू लाटणे हैराण झालेले होते. तारू लाटांनी हैराण झाले होते. तेव्हा रात्रीच्या 4थ्या प्रहरी येशू समुद्रावरून चालत त्यांच्याकडे आला. शिष्य त्याला समुद्रावरून चालताना पाहून घाबरून गेले व म्हणाले, भूत आहे, आणि ते भिवून ओरडले. परंतु येशू त्यांना लगेच म्हणाला, धीर धरा, मी आहे, भिवू नका. तेव्हा पेत्राने उत्तर दिले, प्रभूजी, आपण असाल तर पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. त्याने म्हटले, ये. तेव्हा पेत्र येशूकडे जाण्यासाठी तारवातून उतरून पाण्यावर चालू लागला. परंतु वारा पाहून तो भ्यायला आणि बुडू लागला असता ओरडून म्हणाला, प्रभूजी, मला वाचवा. परंतु वारा पाहून तो भ्यायला आणि बुडू लागला ओरडून म्हणाला, प्रभूजी, मला वाचवा. येशूने त्या क्षणी हात पुढे करून त्याला धरले व म्हटले, अरे अल्पविश्वासी, तू संशय का धरलास? ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ एंड देन मैं सिखाने वाली हूँ, इसके बाद ओवर. ठीक है, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. मत्ती 14:23 से 31. भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया. सांझ होने पर वो वहाँ अकेला था. तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों में थपेड़े खाती डगमगा रही थी. सामने की हवा चल रही थी. सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया. उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वो घबराए हुए आपस में कहने लगे, यह तो कोई भूत है. वे डर के मारे चीख उठे. यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, अब मत डरो और मत डरो. पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पर चल कर अपने पास आने को कह. यीशु ने कहा, चला आ. पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा. उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया. वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु, मेरी रक्षा कर. यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उससे संभाल लिया और उसे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आमीन. ओके, अब हो क्या रहा था, देखो, यीशु की मिनिस्ट्री चल रही थी और उसके सारे चेले उसके साथ थे. सारे मिनिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त हुई. मिनिस्ट्री होने के बाद, मिनिस्ट्री मतलब क्या, बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे थे, चंगाई छुटकारे चमत्कार हो रहे थे. ओके, सारे लोगों को चंगाई छुटकारे चमत्कार देने के बाद यीशु पर्वत पर गया और उसने सारे लोगों को विदा किया कि बाबा, अब तुम अपने घर जाओ. तुम्हारा जो काम था प्रेयर करने का, तुम्हारे ऊपर प्रेयर करने का काम जो था वो मैंने कर दिया है, अब मुझे प्रार्थना करनी है. तो यीशु प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चला गया और उसने अपने चेलों को क्या कहा कि तुम एक नाव लो, नाव में सारे बैठो और उस छोर चले जाओ. मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करने के बाद तुम्हें मिलूंगा वहाँ पे उस छोर पर. क्योंकि उसकी अब मिनिस्ट्री कहाँ होने वाली थी, उस छोर, मतलब एक जगह से दूसरे छोर पर उसकी मिनिस्ट्री होने वाली थी. मतलब वहाँ पर जाकर वो चंगाई छुटकारे चमत्कार करने वाला था. तो सारे चेलों ने क्या बोला, ठीक है यीशु, तू जा पर्वत पर, तू प्रार्थना कर, हम नाव लेकर निकलते हैं. जैसे वो नाव लेकर निकलते हैं, थोड़ी टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही वो समुंदर के बीच में आ गए, अब हवा तेज होने लगी, आंधी तूफान उठने लगे और नाव डगमगाने लगी. ओके, इतनी बड़ी बड़ी आंधी तूफान थे कि नाव डगमगाने लगी. नाव, अगर आप देखोगे, जब आंधी तूफान आता है तो पूरे आपको पता है, जब आंधी तूफान आता है और नाव बीच में है और तो जो पानी है समुंदर का वो नाव को डुबा सकता है. और इनकी जो बोट थी वो हिलने लगी, नाव हिलने लगी, जोर से हिलने लगी. और वो चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा. क्योंकि ये रात का समय था जब वो जा रहे थे.
मतलब कई समय तक वो उधर ही अटके हुए थे क्योंकि वहाँ पे आंधी तूफान था। जब यीशु ने उनको देखा कि आंधी तूफान में इनको तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए था उस छोर पर, कि क्यों छोर पर पहुँचे नहीं, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से वो बोट वहाँ की वहीं थी और वहाँ ही लटक रही थी। और यीशु ने कहा मुझे उन्हें बचाने जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। उस टाइम पर यीशु पानी पर चल कर, याद रखो मैं वापस बोल रही हूँ, उस टाइम यीशु पानी पर चल कर उनके सामने, उनके नाव के यहाँ तक गया। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उन्हें लगा कि कोई भूत है, क्योंकि पानी पर चलकर कौन आ सकता है। ओके, एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, देवर ऑल इन 3D रैम। ओके, तो ये चीज़ को कभी मत भूलना कि ये लोग 3D रैम में थे। ओके, देयर वॉज नो हायर डायमेंशन यहाँ पे नहीं था। ये सारे जो चेले थे वो 3D रैम में थे। ओके, एंड यीशु पानी पर चलकर आ रहा है उनके पास। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उन्हें लगा कोई भूत देख लिया उन्होंने, एंड वो बोलने लगे कि यार ये तो भूत है, भूत 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 चिल्लाने लगे। और फिर यीशु ने उनसे प्यार से कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं आया हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। देखो, चेले जो है ना वो यीशु के बारे में एक साथ सब कुछ नहीं जानते थे। उन्हें ये पता था कि उन्हें यीशु के साथ रहना है, पर यीशु परमेश्वर है ये भी वो जानते थे। पर यीशु के सारे लेयर्स, देखो परमेश्वर को हम जानते कैसे, धीरे धीरे जानने लगते हैं। सारे लेयर्स ओपन नहीं हुए थे, परमेश्वर ने सारा खुल के नहीं दिखाया था। अब वो लोग ऐसा कुछ देख रहे थे यीशु में जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। उन्होंने देखा था कि यीशु चंगाई कर रहा है, छुटकारा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, पर यीशु पानी पर चलकर आ सकता है ये उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो जब वो देख कर रहे थे कि पानी पर चलकर हमारे पास कोई आ रहा है तो उन्हें लगा भूत आ रहा है, और वो चिल्लाने लगे भूत भूत भूत। और यीशु ने उनसे कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और जैसे यीशु आया पानी पर चलकर, पतरस ने यीशु को देखा और यीशु पानी पर खड़ा था। और पतरस ने कहा कि यीशु अगर तू पानी पर चलकर आया है तो मुझे भी आज्ञा दे, मुझे भी पानी पर चलना है। तो यीशु ने उसे आज्ञा दी, आ पानी पर चल, तुझे भी अगर ये चमत्कार अनुभव करना है पानी पर चलने का तो आ, तू भी पानी पर चल। पतरस अपने नाव से उतरकर पानी पर चलने लगता है। मैंने अभी आपको सिखाया, पानी पर कोई मनुष्य चल सकता है क्या? नहीं। पानी का नेचुरल लॉ क्या है, विज्ञान का नियम क्या कहता है कि पानी पर से वही चीज़ें तैर सकती है जो पानी के वज़न से कम है। ठीक है, तो अभी पतरस का वज़न क्या होगा? 70 kg या 60 किलो होगा। यीशु का वज़न क्या होगा? 60 किलो होगा। पानी पर तैर सकते हैं, चल सकते हैं वो? नहीं। बट गॉड डिफाइड ऑल नेचुरल लॉज। परमेश्वर ने सारे नैसर्गिक नियमों को विरुद्ध जाकर परमेश्वर उनके पास पहुंचा ताकि यीशु उनको बचा सके। और परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उन आंधी तूफान को डांट दिया और वो आंधी तूफान शांत हो गया। तो जैसा पतरस उतरा पानी पर चलने के लिए, पतरस थोड़ा पानी पर चलने लगा, पर जैसे आंधी तूफान आने लगी वो डर गया और वो गिर गया, पानी के नीचे जाने लगा। तब वो यीशु को चिल्लाने लगा कि यीशु प्रभु यीशु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत अपना हाथ देकर उसे उठा लिया, पर उसे यीशु ने डांटा। किस बात के लिए डांटा? अरे यीशु ने क्या? अरे ओ अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ये बात जब यीशु के मुँह से सुनने मिलती है ना, बहुत बुरा लगता है। अरे ओ अल्प विश्वासी मतलब हे यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? मतलब अरे तू अल्प विश्वासी, तू विश्वास का नाही ठेवलास। उसने पानी पर चलते हुए जब आंधी तूफान को देखा तब उसका विश्वास डगमगा गया, और उसने यीशु को नहीं देखा पर पानी आंधी तूफान को देखा और उसका विश्वास डगमगाया गया और वो पानी के अंदर डूबने लगा। पर तब यीशु ने उससे हाथ निकाल लिया। पर यीशु ने उससे एक सबक सिखाया कि तुझे डाउट नहीं करना है। आमीन। कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो, गॉड किसी भी हद तक जा सकता है
आपको बचाने के लिए। अगर आपको बचाने के लिए परमेश्वर को नेचुरल नियमों के विरुद्ध भी जाना पड़े तो वो जाएगा। मान लो सपोजिंग, अगर आप मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई भी समुद्र में डूब रहे हो, ओके, और अगर आप देखते हो किसी व्यक्ति को चलकर पानी पर आते हुए और आपको हाथ देते हुए और निकालते हुए, तो शायद से वो यीशु भी हो सकता है, क्योंकि यीशु के लिए पानी पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर नैसर्गिक नियम के विरुद्ध जा सकता है आपको बचाने के लिए। आमीन। एलिशा ने जब वो लोह फलक, पानी 2 किलो वज़न होगा, वो लोह फलक नीचे गिर गया था, उसने डंडी को फेंक के उस लोह फलक को तैराया। तो उसने नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध जाकर लोह फलक को तैराया। तो ये यहाँ पे तो ये तो एलिशा था, एलिशा तो भविष्यवक्ता था। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? यीशु की बात कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, क्या वो पानी पर चलकर नहीं आ सकता है? ही कैन नॉट डिफाई नेचुरल लॉ। ऑफ कोर्स ही कैन, ऑफ कोर्स ही कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। परमेश्वर, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। आमीन। परमेश्वर नैसर्गिक नियमों के खिलाफ जाकर आपको बचाने के लिए आ सकता है। परमेश्वर नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध गया, पानी पर चलकर गया। पानी पर चलकर कोई नहीं जा सकता है। वो पानी पर चलकर गया और उसने पतरस को और सारे जितने भी चेले थे, ओके, जब वो पानी पर चलकर गया और वो नाव में उनके आया, उसने आगे चल के वो उन्हें बचाने के लिए पानी पर चलकर गया। और उन्हें कैसे बचाया? उसने आंधी तूफान को डांट दिया और आंधी तूफान आई। आंधी तूफान कौन ला रहा था? अपने आप आने लगा? नहीं, इसका भी एक रीज़न है। परमेश्वर दूसरे जगह पे जा रहा था। परमेश्वर ने इनको क्या बोला कि तुम उस छोर पे जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। आपको पता है उस छोर पे क्या था? उस छोर पर ऐसे एक व्यक्ति को डिलीवरेंस मिलने वाला था जो कई सालों से उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, जो रात को चिल्लाता था, अपने आप को काटता था और ग्रेव्स में रहता था, स्मशान कब्रिस्तान में रहता था। और उस बंदे के आजू बाजू से कोई नहीं जाता था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे डीमंस थे। तो जब यीशु ने उनसे कहा कि तुम दूसरे छोर जाओ, तुम नाव में बैठ के दूसरे छोर जाओ, मैं आ रहा हूँ, यीशु को परमेश्वर ने बताया था कि वो जो आदमी है ना, वो उस छोर पर है। वहाँ पर जाने के बाद ही तू उस आदमी को चंगा कर सकता है। जब उसके चेले जाने लगे ना, तो चेलों के ऊपर आंधी तूफान कौन डालने लगा? शैतान। शैतान नहीं चाहता था कि वो यीशु के चेले वहाँ पे आए, इसलिए वो आंधी तूफान डालने लगे ताकि चेले और यीशु रुक जाए। पर यीशु ने आंधी तूफान को डांटा, रुक जाओ, और आंधी तूफान थम गए। और तब चेलों को पता चला ये कौन है व्यक्ति जो आंधी तूफान भी। 32वां वचन में हिंदी में पढ़ रही हूँ। यीशु ने तात्काल उसके पास पहुंचकर उसे उसके संभाल लिया और उसे बोला, आओ अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वे नाव पर चढ़ आए। हवा थम गई। नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही यीशु आया, आंधी तूफान थम गए। एक जगह पे यीशु ने उन्हें डांटा है। यस, देखो अलग अलग वर्जन में अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्जन में पढ़ रही हूँ, यहाँ पे लिखा है कि जैसे वो नाव पे आता है, आंधी तूफान थम जाता है। तो जैसे वो आंधी तूफान थम गया, तो नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो उन्हें समझ में आ गया, अब तक इतने आंधी तूफान थे और जैसे यीशु आया, आंधी तूफान रुक गए। मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ से मुझे बोलना क्या है आपको कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। आपके परमेश्वर उस छोर पे क्यों जा रहा था? क्योंकि उसे एक व्यक्ति को चंगाई देनी थी। उस व्यक्ति को चंगाई ना मिले, इसलिए शैतान वो आंधी तूफान को भेज रहा था। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या बता रहा है कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए
कोई भी हद तक पार कर सकता है, वो नैसर्गिक नियमों को भी तोड़ सकता है आपके पास आने के लिए। और वो पानी पर चलकर वहाँ तक पहुँचा और उसने वो पानी पर चल के वहाँ तक पहुँचा। और उन सारे जो लोग थे, जो उसके चेले थे, जैसे वो नाव में आया तो आंधी तूफान थम गए। हालेलुया। और वो चेले उसकी उपासना करने लगे और उसकी वर्शिप करने लगे, आराधना करने लगे कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और उनको विश्वास होने लगा कि यस, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र ही है। आमेन। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बोलनी है। आप शायद कोई भी किसी भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो और आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर आज कैसा कह रहा है कि मैं नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध जा सकता हूँ तुम्हें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चमत्कार देने के लिए। सिर्फ आपको क्या करना है? यीशु पर विश्वास रखना है। आपका विश्वास ही आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार को खोलेगा। पर पतरस क्यों पानी पर गिरा? पतरस पानी के नीचे क्यों गिरा? पतरस तो थोड़ा चल रहा था पानी पर जब वो यीशु को देख रहा था, पर जब उसकी आंखें आंधी तूफान को देखने लगी तब वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि जब उसने आंधी तूफान को देखा तो उसका विश्वास कम हो गया और वो गिरने लगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, वो नैसर्गिक नियमों को तोड़ सकता है आपको चमत्कार देने के लिए। और परमेश्वर आपको अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ है जो असंभव है और आप सोचते हो कि वो कभी संभव नहीं होगी, तो आप गलत हो। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं असंभव चीज़ को संभव कर सकता हूँ। मेरे पास उतनी अथॉरिटी है, उतना अधिकार है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो प्रार्थना करते रहो जब तक असंभव चीज़ संभव नहीं हो जाती। परमेश्वर आपको आपके असंभव चीज़ को संभव करेगा। हालेलुया, आमेन। कुछ भी असंभव चीज़ हो जो आपको लगता है कि नहीं होगी, वो चीज़ परमेश्वर संभव कर सकता है। आपने देखा पतरस और लोगों को, चेलों को बचाने के लिए यीशु पानी पर चलकर आया। आमीन। एलिशा ने जब डंडी काट के फेंका तो लोहा फलक ऊपर आया। जैतून का तेल बहुगुणित हुआ। नमक का पानी जब यरीको के पानी में डाला तो पानी शुद्ध हो गया। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं और परमेश्वर को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, वो असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। तो आपको भी क्या करना है? ये मैंने आपको किस लिए दिखाया? मैंने आपको ये इसलिए सिखाया कि आज अगर आपका विश्वास कम हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप यीशु पर विश्वास करके देखो। यीशु आपके असंभव चीज़ को संभव करेगा। ओके, एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ और फिर मैं बंद कर रही हूँ। लूक 1:37। For with God nothing will be impossible. For with God nothing will be impossible. तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप दुखी हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता, प्लीज़ दुखी मत हो। यीशु के पास आओ, यीशु से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको उस असंभव चीज़ से बाहर निकालेगा और वो उस असंभव चीज़ को संभव करेगा। आमेन। ठीक है, बिकॉज विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैं मराठी में ये वर्ड्स पढ़ रही हूँ। लूक 1:37 वचन, कारण देवाला काहीच अशक्य होणार नाही। आमेन। परमेश्वरासाठी काही असंभव नाही आहे। परमेश्वर सगळ्या असंभव गोष्टींना संभव करू शकतो। तुमच्या आयुष्यातल्या ज्या पण काही असंभव गोष्टी आहेत, परमेश्वर त्यांना संभव करू शकतो। हिंदी में पढ़ रही हूँ। लूक 1:37। किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप अगर हारे हुए हो, दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, दर्द में हो और आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, डरो मत, विश्वास मत खो, पर
पतरस क्यों गिरा? क्योंकि उसका विश्वास डगमगाया। और परमेश्वर ने क्या डांटा उसे कि तूने डाउट क्यों किया, तूने संदेह क्यों किया, तू अल्प विश्वासी है। मतलब तू फेथ, तेरा विश्वास कहाँ गया, तूने डाउट क्यों किया? तुझे डाउट नहीं करना चाहिए था, तुझे संदेह नहीं करना चाहिए था, तुझे विश्वास कम नहीं करना चाहिए था। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जैसे जब तुम जीवन में जी रहे हो तो मेरे ऊपर विश्वास रख के जियो। मैं तुम्हें जो भी चीज़ है, जो असंभव चीज़ है, मैं तुम्हारे लिए संभव करूँगा। तो आज हम विश्वास से परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, जो मेरे लिए असंभव है तेरे लिए संभव है। और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी है हम विश्वास से जिएंगे, हम संदेह नहीं करेंगे, हम विश्वास से जिएंगे। और हमारा विश्वास है कि तू हमारे नैया को ज़रूर पार लगाएगा। मैं तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आई कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यीशु के पास आओ, यीशु को अपनाओ। परमेश्वर आपकी असंभव चीज़ को संभव करके दिखाएगा आपको। आमेन। और विश्वास रखो कि यीशु करेगा। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे ही मैं वचन अपना समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू। ओके। और परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, इस वचन से परमेश्वर जो भी इन्होंने सीखा है, इस वचन को उन्हें अंदर लेने के लिए मदद कर। ये जो बीज जो वचन का बोया गया है, इस वचन को इनके अंदर जाने दे और इनको भी तेरे ऊपर विश्वास करके चलने के लिए मदद कर। जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है परमेश्वर, आने वाले दिनों में उनका उद्धार होने दे प्रभु। वो लोग भी यीशु में आने दे, उनको भी विश्वास में चला प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो विश्वासी है उन्हें तुझ पर विश्वास करके उनके जीवन में चलने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे अंदर और जो अल्प विश्वासीपन है उसे निकाल दे, अगर संदेह है तो उसे निकाल दे और हमारे अंदर विश्वास दे। विश्वास से हमें भर और हमें और मजबूत बना तेरे ऊपर, हमें और मजबूत बना परमेश्वर, तेरे विश्वास में और मजबूत बना प्रभु तुझ में, कि हमें कोई भी कितनी भी बड़ी संकट समस्या क्यों ना आए, हम उसके डटकर सामना करेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है और तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए परमेश्वर, मैं हर एक के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे, हर एक व्यक्ति को यीशु मिलने दे और हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाने दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।